आज भैया तारा तीनों प्राणी वहां से बिछड़ जाते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद में एक दिन मैया पंडितानी कहने लगी है, तारा घर में पानी नहीं है, जाकर के नदी से पानी भर लाओ। आज मैया ने एक घड़ा को उठाया, पानी भरने के लिए चली है। जिसी घाट पे उधर महाराजा हरिचंद्र कालू मेहतर कहते हैं, हे हरिचंद्र घर में पानी नहीं रहा है, ऐसा करो जाकर के तुम पानी भर लाओ। मेरे श्रोता बंधुओं, किस्मत देखो कहां से कहां मिलाती है। आज दोनों प्राणी एक ही घाट पे मिले हैं। महाराज एक बात और है दादा, कालू मेहतर ने महाराज हरिचंद्र का धर्म नष्ट नहीं किया था, क्योंकि वो एक राजा है, हमें एक मेहतर, मैं अपना घर का भोजन पानी ग्रहण नहीं करने दूंगा। कालू मेहतर ने एक दुकान नियुक्त कर दी जहां से राशन पानी आता रहा। जब जब महाराज हरिचंद्र भोजन करने के लिए बैठते, वही विश्वामित्र कपटी कहीं किसी का वेश धारण, कहीं साधु, कहीं संत का, कहीं किसी का धर के आ जाता है। उसी दिन से महाराज हरिचंद्र ने प्रण कर लिया कि आज से मैं भोजन नहीं करूंगा। मेरे श्रोता बंधुओं, बड़ा दुबला शरीर हो गया है। पानी भरने के लिए पहुंचे हैं, उसी घाट पे मैया तारा है, उसी घाट पे महाराज हरिचंद्र चले हैं। दोनों ने घड़ा भर लिया, तारा रानी चल देती हैं। वैसे ही महाराज हरिचंद्र की तारा के ऊपर नजर पड़ी है। कहने लगी, तारा तो तारा कहने लगी, हाँ महाराज मैं भी इसी घाट पे ही पानी भरने के लिए आती हूँ। हरिचंद्र कहने लगे हैं, तारा मेरे घड़े को उठवा दो। मेरे श्रोता बंधुओं, मैया तारा कहने लगी है, भगवान मैं आपका घड़ा तो उठवा देती, पर आपके हाथ में एक मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में एक मिस्र का घड़ा है। मैं तुम्हारे घड़े को छूऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं नहीं चल सकती हूँ महाराज। आज महाराज हरिचंद्र कहने लगे हैं, तारा वो दिन याद करो जिस दिन तुमने कहा था कि तारा मैं सातों जन्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, दुख और दुख मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ देती रहूंगी। आज महाराज हरिचंद्र कहने लगे हैं, तारा वो दिन याद कर, और बोले हैं, ओ रनिया उठवाई दे भैया जय, ओ प्यारी उठवाई दे गगरिया मेरी
महाराज हरिचंद्र कहने लगे हैं तारा